दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उनका रिसेंटली ही अमेज़न में सिलेक्शन हुआ है AWS टेक्निकल सपोर्ट की प्रोफाइल के ऊपर। ये है कस्टमर सपोर्ट का ही डोमेन है बट ये टेक्निकल सपोर्ट है। और ये जो पर्सन है ये पहले भी अमेज़न में काम कर चुके हैं वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट की प्रोफाइल के ऊपर, बट क्योंकि वहां पे वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है 6 महीने की, उसके बाद उन्होंने फिर से अप्लाई किया, फिर से असेसमेंट क्रैक किया और फिर से इनका सिलेक्शन हो गया। तो मतलब इनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे आज इस इंटरव्यू में हम इनसे एक तो इनका वर्क एक्सपीरियंस जानेंगे कैसा रहा, सेकेंडली क्योंकि इन्होंने असेसमेंट टेस्ट 2 बार क्रैक किया तो कैसे वो असेसमेंट टेस्ट क्रैक करना है, क्या हैक्स होते हैं वो जानेंगे। तीसरा इंटरव्यूज क्या होते हैं, क्या टेक्निकल सपोर्ट का प्रोफाइल है, ईच एंड एवरीथिंग पूरा आप लोग ध्यान से समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। So yes everyone, today we have very special guest Ruby with us, जिनका कि रिसेंटली ही Amazon में सिलेक्शन हुआ है टेक्निकल सपोर्ट की प्रोफाइल के ऊपर। रूबी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूं, आप इस चैनल पे आई हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, बिकॉज वर्चुअल कस्टमर सर्विस को लेके तो खैर काफ़ी एक्सपीरियंसेस वीडियोस पड़ी हैं बट टेक्निकल सपोर्ट को लेके इतना नहीं है। और मैं ऑडियंस को बताना भी चाहता हूं कि रूबी जो है वो पहले भी Amazon में वर्क कर चुके हैं कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल पे वर्चुअल, तो वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे था। अब इन्होंने दोबारा से अगेन वो असेसमेंट टेस्ट क्रैक किया है और अब टेक्निकल सपोर्ट में इनका सिलेक्शन हो गया। सो रूबी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आपके जो वीडियोस है वो काफ़ी मुझे हेल्प किए हैं। एंड जो भी मैंने प्रीवियस इंटरव्यूज जो भी क्रैक किए हैं वो आपके इंटरव्यूज के आपके वीडियोस के थ्रू ही क्रैक किया है, चाहे वो बायजूस का हो या फिर TTEC का हो या फिर अमेजोन का ही हो। सो काफ़ी मदद हुई है आपके वीडियोस से। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। माय प्लेजर। सो रूबी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल। ओके, so basically I am from Nagpur, and hello everybody. I have completed my graduation, and I have 6 months of experience in Amazon as a chat associate, and currently I'm in the onboarding process for AWS Technical Customer Support Associate. सुपर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ना आपसे, क्योंकि आप 6 महीने अमेज़न में काम कर चुकी हैं रूबी, तो सबसे पहला सवाल है इस 6 महीने में आपका अमेज़न के साथ जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा कस्टमर सपोर्ट वाले डोमेन में। जी, सो बेसिकली मेरा जो वर्क था वो वर्क फ्रॉम होम था। एंड जो प्रोफाइल थी वो इंटरनेशनल चैट सपोर्ट के लिए थी। सो देयर वी यूज्ड टू हैंडल अमेजॉन कनाडा कस्टमर्स। सो उनकी जो भी क्वेरीज होते थे रिगार्डिंग शिपिंग डिटेल्स या फिर रिटर्न, रिफंड, रिप्लेसमेंट, तो जो वो क्वेरीज होती थी वो कस्टमर्स हमको कांटेक्ट करते थे वाया चैट। एंड हम जो है वो उनके रेजोल्यूशंस ओवर चैट ही प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने बताया इस अमेज़न के अंदर आपका इस प्रोफाइल पे वो ओवरऑल अच्छा रहा सारा। जी सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एंड जो वर्क कल्चर है अमेज़न का वो बहुत ही अच्छा है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। और एवरीबडी जो भी इवन आपके मैनेजर्स या फिर आपके जो कलीग्स है वो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। तो अभी जैसे आपने टेक्निकल सपोर्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है रूबी वो दूसरे कस्टमर वर्चुअल सपोर्ट वाला उससे अलग होती है क्या एलिजिबिलिटी, है कोई इसमें भी कोई भी कर सकता है? सर, जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट है उसमें सिर्फ 12th पास एलिजिबिलिटी चाहिए, बट जो टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ओके, राइट। और इसमें और एक क्वेश्चन मेरा और है रूबी, देखो जैसे टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट और वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट, इन दोनों के रोल्स में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, मतलब यहाँ पे आपको ऐसा क्या अलग करना जो वहां पे नहीं था? सर, रोल से रिगार्डिंग तो मैं आपको परफेक्टली नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने की है। 15 मई से जो है ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट होगी। बट जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट था वो प्योरली
उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं थी। और यहाँ पे जितना मुझे थोड़ा बहुत बताया गया है, बेसिकली हम जो है AWS के रिलेटेड जो बिलिंग रिलेटेड क्वेरीज होती है या फिर जो ऑथेंटिकेशन रिलेटेड क्वेरीज होती है उन्हें सॉल्व करेंगे। राइट, ठीक है, डन है। तो ये तो चलो एक बेसिक चीज़ आपने बताई। अब मैं चलता हूँ इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया। तो देखो, क्योंकि आप अमेजोन में 2 बार अब सिलेक्ट हो चुके हैं, तो मतलब आपने 2 बार असेसमेंट टेस्ट भी क्रैक किया है। और आप जानते हैं रूबी की ऑडियंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना, सबसे ज़्यादा लोगों को वो असेसमेंट टेस्ट के ऊपर ही है। क्योंकि ये मुझे भी लगता है रूबी कि अगर ये क्लियर हो गया तो शायद इंटरव्यू तो क्रैक हो ही जाएगा, टेस्ट ही नहीं क्लियर होता मैक्सिमम लोगों से, है ना। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ, ये जैसे आपने यहाँ पे यूजुअली जैसे कस्टमर सपोर्ट में आई गेस ये प्रोसेस होता है ना, पहले असेसमेंट टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो जब आपने टेक्निकल सपोर्ट में अप्लाई किया था रूबी, यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस था, पहले असेसमेंट टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन? यस सर, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। बट जो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट है उसमें सिर्फ आफ्टर द असेसमेंट सिर्फ एक इंटरव्यू आपको क्रैक करना होता है। बट यहाँ टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट में आफ्टर अगर आपने असेसमेंट क्लियर कर दिया तो उसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लाइक एलिजिबिलिटी टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है जो कि टेलीफोनिक होता है। और उसके बाद 3 वर्चुअल वीडियो इंटरव्यूज होते हैं। ओके, तो वो तीनों अलग अलग टाइम पे होते हैं या एक ही वीडियो में 3 HR आ जाते हैं? तीनों अलग अलग टाइम पे होते हैं। और जो टाइम स्पेस है वो 1 वीक के टाइम स्पेस में होता है। मतलब टोटल अगर मैं काउंट करूं तो फिर ये 5 राउंड बन गए, है ना। पहला असेसमेंट टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद टेलीफोनिक, फिर 3 वीडियो इंटरव्यू। हाँ ठीक है, मतलब काफी खतरनाक लग रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूं इसके असेसमेंट टेस्ट के ऊपर। तो क्योंकि रूबी आप पहले भी क्रैक कर चुके हो, अब आपने दोबारा से क्रैक किया है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ तो आप इसका स्पेसिफिक बताना कि टेक्निकल सपोर्ट का असेसमेंट टेस्ट कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ आपने क्योंकि पहले भी क्रैक कर चुका है तो कुछ आप कॉमन पॉइंट्स, कुछ कॉमन टिप्स भी आप दे देना। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट वाले असेसमेंट के बारे में बता दो, कितने ड्यूरेशन का था, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्या कुछ इसके अंदर होता है? सर उसका मैं कहूंगी कि लगभग सिमिलर होता है टू द वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट जो हम देते हैं। जो इंग्लिश पार्ट होता है वो तो सिमिलर ही होता है। जो पैराग्राफ रिकंस्ट्रक्शन हो या फिर लिसनिंग स्किल्स हो, जो वर्सेंट ऐप पे जो आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको एक आइडिया मिल ही जाता है कि जो इंग्लिश पार्ट है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। एंड उसके बाद जो पार्ट होता है वो है रिगार्डिंग, जैसे वो एक आपको ना एक डेटा दे देंगे, कोई भी, जैसे कि एक पाई चार्ट हो या फिर कोई भी एक टैबुलर डेटा दे देंगे और उस डेटा को आपको स्टडी करना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इसके बाद का जो सेक्शन होता है वो होता है कि व्हाट यू आर लाइक least likely to do and what you are most likely to do in the situation। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कुछ होते हैं। बाकी जो लेवल होता है वो आई वुड से कि थोड़ा अबव एवरेज होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो जो कि असेसमेंट है। बस थोड़ा अपनी इंग्लिश पे कंट्रोल होना चाहिए। एंड जो डेटा पार्ट है वो आप थोड़ा सा अगर किसी एप्टी बुक से भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जैसे टेक्निकल सपोर्ट होता है, इसका जो असेसमेंट है इसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी पूछी जाती हैं क्या रूबी? नहीं सर, एक आई वोंट से कि पूरा टेक्निकल कुछ पूछा जाता है, बट जो टेस्ट मैंने दिया था उसमें तो ऐसा ही था कि एक डेटा प्रोवाइड करता है, उस डेटा को आपको स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे उनको आंसर करना होता है। सो टेक्निकल नहीं है। जब मैंने HR से भी वीडियो कॉल पे बात किया था तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो रोल है इट इज नॉन टेक्निकल, बस नाम उसका टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट है, बट जो आपको काम करना है वो एक नॉन टेक रोल ही है। ओके ठीक है। और इसके अलावा कोई और चीज इस असेसमेंट टेस्ट से जुड़ी हुई आप बताना चाहें रूबी, क्योंकि आप 2 बार एक्सपीरियंस ले चुके हैं, इसका करेक्ट भी किया है, कोई और चीज जो इससे इम्पोर्टेंट मतलब हो? इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी कि बस अपनी इंग्लिश पे थोड़ी ध्यान दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको
ना कि 100% मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एकदम परफेक्ट इंग्लिश ही आनी चाहिए। अगर आपको 7-8 तक भी आता है तो इट्स मोर देन इनफ। एंड जो टेक्निकल पार्ट है वो इतना हार्ड नहीं होता है सीरियसली। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपकी अच्छी है या फिर आपकी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है तो आप वो भी क्लियर कर लोगे। जो मेन पार्ट, जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है इंटरव्यू का, बिकॉज 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, तो मुझे वो ज्यादा डिफिकल्ट लगा एज कम्पेयर टू दी असेसमेंट पार्ट। ठीक है, डन। और एक ना बहुत बच्चों को असेसमेंट टेस्ट के टाइम ना दिक्कत आ जाती है रूबी, जैसे कि उनके बैकग्राउंड पे शोर हो रहा होता है तो वो रिजेक्ट कर देता है, उनके इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई तो भी वो रिजेक्ट कर देगा, या फिर अगर लैपटॉप की रैम उतनी अच्छी नहीं है तो भी वो रिजेक्ट कर देगा, कैमरा में इधर उधर हिलेंगे तो भी वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे वो फेस करते हैं। मैं चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग भी कुछ टिप्स आप जरूर दे दो। हाँ, तो इसके रिगार्डिंग मैं इतना कहूंगी कि आप जो है वो टेस्ट रात को ही दे। चाहे मैंने रात को 1 बजे शायद दिया था। मतलब मैंने ना रूबी जितने भी लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुने हैं ना, मैक्सिमम ने यही कहा है कि रात को ही दिया टेस्ट उन्होंने। क्योंकि उस टाइम पे कोई होता नहीं है, एकदम साइलेंस होता है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम। एंड ऑल्सो जो आपकी लैपटॉप एलिजिबिलिटी है वो भी चेक कर लीजिए। एंड अगर बीच में ऐसा नहीं है, अगर बीच में आपका टेस्ट रुक भी जाता है फॉर एनी रीजन, तो जो उनका जो सपोर्ट टीम होता है आप उनको ईमेल कर सकते हो एंड वो हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी प्रॉब्लम के कारण आपका वीडियो बीच में रुक गया हो तो ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आप मेल लिखो टू दी रिक्रूटिंग टीम एंड वो जो है दूसरी लिंक सेंड कर देंगे या फिर आपकी हेल्प कर देंगे। ओके ग्रेट। तो जब आपने ये टेस्ट दे दिया क्या बोलते हैं रूबी, उसके बाद कितने टाइम बाद आपको इसका पता चला कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गया और अगले राउंड के लिए करना? ये मुझे बताना है बिकॉज जो रिक्रूटिंग प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ था वो फरवरी में स्टार्ट हुआ था और मेरा ज्वाइनिंग मई 15 को है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर चला। जो असेसमेंट जो है वो मैंने फरवरी 12 को मैंने असेसमेंट दिया था एंड आफ्टर अ वीक देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दी HR कि आपका असेसमेंट क्लियर हो गया है और उन्होंने जो है टेलीफोनिक राउंड फिर वहीं पे कंडक्ट किया था। अच्छा ठीक है। तो मतलब वो कॉल पे उन्होंने बता दिया और वहीं से फिर वो दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया। जी, वो जो टेलीफोनिक राउंड होता है ना वो इतना इट्स नॉट अ लाइक सिलेक्शन राउंड, बेसिकली वो ना एक एलिजिबिलिटी राउंड होता है। तो उसमें वो बस चेक करते हैं कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, फिर आपका एक्सपीरियंस एंड वेदर यू आर एबल टू रीलोकेट और नॉट। तो बस वो एक एलिजिबिलिटी राउंड होता है एंड उसमें उतना डरने की कोई बात नहीं है। मतलब हम ये दूसरे राउंड को तो एक तरीके से स्क्रीनिंग ही बोल सकते हैं, बस वो कंफर्म करते हैं कि चीजें सारी सही है कि नहीं। हाँ। ठीक है। उसके बाद आपने बताया फिर तीसरे नंबर पे आया हमारा जो है वो वीडियो इंटरव्यू, जो कि 3 हुए है ना। हाँ, तो थर्ड राउंड जो था आपका वो था वीडियो इंटरव्यू। तो सबसे पहले अब आप बताओ इसके बारे में। आई गेस अमेज़न चाइम पे होता है ना, मुझे लगता है। हाँ, जो वीडियो इंटरव्यू होता है वो अमेज़न चाइम पे ही होता है एंड टोटल मेरे 3 वीडियो इंटरव्यूज हुए थे। तो जो पहला वीडियो इंटरव्यू था वो कम से कम 15 मिनट तक चला और जो सेकंड और थर्ड था वो 45 मिनट्स तक चला। तो जो फर्स्ट वीडियो इंटरव्यू था उसमें लाइक बेसिक, मतलब वो जो होता है ना वो नॉकआउट राउंड होता है। तो उसमें सिर्फ आपका वो कम्युनिकेशन चेक करते हैं एंड जो क्वेश्चंस लाइक मुझे पूछे गए थे वो लाइक बेसिक थे, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आप थोड़ा सा बता सकते हो आप रूबी क्या क्या क्वेश्चंस थे जो पूछे गए इस राउंड में? हाँ, तो जैसे मुझे जो पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे कि लाइक व्हाट वाज द डिफिकल्टी यू फेस्ड इन योर प्रीवियस जॉब एंड व्हाट यू डिड टू ओवरकम इट एंड फिर अमेज़न लीडरशिप प्रिंसिपल उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड जो मैं कहूंगी कि जो अमेज़न लीडरशिप प्रिंसिपल्स है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो जो लीडरशिप प्रिंसिपल है सबसे ज्यादा ध्यान बस उसी पे दो।
अगर वो ठीक है ना, तो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उसी से जुड़े हुए होते हैं। तो जब भी वो कोई भी क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं तो वो वही चेक करते हैं कि जो अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल है वो सेट हो रहा है कि नहीं आपके आंसर्स में। तो बस रूबी, अगर किसी हाँ, ने इसके बारे में पढ़ना हो अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बारे में, तो क्या गूगल पे इनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसका हाँ, पूरा? हाँ, पूरा इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। एंड ऑल्सो जब वो इंटरव्यू के लिए ईमेल करते हैं तो उसमें भी वो पीडीएफ अटैच कर देते हैं। तो उसमें जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछेंगे या फिर जिस भी चीज पे आपको काम करना है वो सारी चीजें पीडीएफ में मेंशन करते हैं कि ये चीज है आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी और आप प्रिपेयर करके आओ। बहुत बढ़िया। ये हो गए सारे। और कोई क्वेश्चन जो इस पहले ये जो राउंड है, पहला वीडियो राउंड, इसमें आपसे पूछा गया हो और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? क्योंकि ये AWS टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट था तो AWS के रिलेटेड क्वेश्चनिंग भी होती है। एंड जो AWS के रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है वो क्योंकि ये नॉन टेक्निकल है तो आपसे उतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज AWS जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो आपको उतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, बस नो कि व्हाट इज AWS, व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय AWS एंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बस बेसिक चीजें आप ना बस उतना पढ़ के चले जाओ, उससे ज्यादा डिटेल में आपको AWS के रिलेटेड नहीं पूछेंगे। तो जो मेजर क्वेश्चनिंग होती है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चनिंग होती है, जो कि अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल जब आप प्रिपेयर करोगे ना तो वो भी मतलब आपका प्रिपरेशन उसी में हो जाएगा। तो उसमें मैं कहूंगी कि जब आप लीडरशिप प्रिंसिपल पढ़ रहे हो ना तो आप हर एक लीडरशिप प्रिंसिपल के 2 एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करो और खुद से क्वेश्चनिंग अपनी बनाओ और खुद से उसके आंसर्स भी लिखो। तो जब आप पूरे जो जैसे 16 अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल्स है और आपने हर एक अगर 2 एग्जाम्पल भी खुद से कर लिया ना तो लाइक 32 तो एग्जाम्पल्स आपके पास आपके माइंड में तो होते ही है। तो जब इंटरव्यू होता है तो आपको बहुत ही इजी चला जाता है, बिकॉज आपने इतना प्रिपरेशन पीछे किया है। राइट। ये एक बहुत अच्छी टिप दी आपने रूबी। सो ये तो आई थिंक शायद इसमें जो पहले वीडियो राउंड का तो शायद हमने सारा कवर कर लिया है, कैसा ना? हाँ जी। उसके बाद आपने बताया अगेन फिर से एक और वीडियो राउंड आपका हुआ था दूसरा। हाँ, अब आप इसके बारे में बता दो कि इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए और ये पहले राउंड से कितना अलग था? तो जो जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन होता यही पूछते हैं कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ही आपसे पूछे जाते हैं। तो जो सेकेंड राउंड था उसमें भी अगेन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसमें HR ने मुझसे पूछ लिया कि टेल मी समथिंग दैट इज नॉट इन योर रेज्यूमे। तो हाँ, तो ये थोड़ा कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया तो फिर आप फंस जाते हो। नहीं तो कोई ये भी बोल देता है कि देयर इज नथिंग, मतलब मैंने सब कुछ अपने रेज्यूमे में नोट डाउन कर दिया, लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको कोई ऐसी क्वालिटी खुद की बतानी है जो कि ना जो कस्टमर सेंट्रिक भी हो, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर सपोर्ट के लिए काम कर रहे हो। तो आप कोई ऐसी क्वालिटी खुद के बारे में बताओ जो कि उनको लगे कि हाँ ठीक है, ये मतलब इस जॉब में ये सुटेबल होगा। एंड इसके अलावा जैसे कि ना मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो फिर उन्होंने ये क्वेश्चनिंग की कि यू बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, देन व्हाई यू आर गेटिंग इनटू कस्टमर सपोर्ट। तो फिर इसका आंसर भी बहुत लाइक सोच समझ कर देना, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल देते हैं कि दैट एज सुन एज आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल शिफ्ट। तो ऐसा आंसर मतलब कभी मत देना। हमेशा यही बोलना कि लाइक आप ये बोल देना कि आई लाइक the job profile and I like interacting with new people, I like interacting with customers, so I feel that I'm confident that I will be able to perform good in this job। तो इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे तो फिर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और कभी भी जो आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके नेगेटिव में कभी मत बोलना, हमेशा उसके पॉजिटिव में ही बोलना। बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन जो इस राउंड में आपसे पूछा गया आपको याद आ रहा हो रूबी?
या तो इसमें तो बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे थे, लाइक डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच यू फेस्ड अ मेजर डिफिकल्टी एंड व्हाट यू डिड टू ओवरकम इट। एंड जैसे अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल है तो उन्होंने कह दिया कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल एंड विच इज वन ऑफ योर फेवरेट अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन हो गया। एंड अभी तो मुझे उतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। राइट, कोई बात नहीं। और ये वाला राउंड आपने बताया 45 मिनट तक चला, राइट? हाँ जी, सेकंड और थर्ड। हाँ, दोनों। थर्ड, हाँ। उसके बाद आपने बताया फाइनल जो था वो भी वर्चुअल ही था। हाँ जी। अब आप इसके बारे में बता दो रूबी, ये वाले राउंड में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए और ये पहले दोनों राउंड से कितना अलग था? तो जो थर्ड राउंड है ना वो बहुत ही सिमिलर होता है टू फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड। तो जब आपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड क्लियर कर लिया ना, तो जो थर्ड राउंड है वो बहुत ही आपका इजी जाता है, बिकॉज आप फिर ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हो और आपको ना एक आइडिया आ जाती है कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चनिंग हुई है तो उस हिसाब से ही आप प्रिपेयर भी करके जाते हो। तो मेरे केस में ये हुआ था कि जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड था उसमें मैं थोड़ा सा नर्वस थी, एंड जब मैंने अपना थर्ड इंटरव्यू दिया तो मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि किस टाइप के क्वेश्चनिंग पूछे जाएंगे। एंड थर्ड राउंड में भी जो क्वेश्चन थे वो अगेन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही थे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूंगी कि उन्होंने ना पूछा कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपके कलीग से कोई गलती हो गई एंड जो कस्टमर है वो अभी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है एंड वो घूम फिर के वो कांटेक्ट आपके पास अभी आ गया है। तो अभी आप क्या करोगे? आप वो कस्टमर का जो नेगेटिव फीडबैक है, क्या आप वो नेगेटिव फीडबैक लोगे या फिर आप कहोगे कि मैं इसका नेगेटिव फीडबैक क्यों लूं, बिकॉज ये मेरी गलती तो है नहीं, ये मेरे कलीग की गलती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था थर्ड राउंड में। तो इसका मैंने जो आंसर किया था वो ये था कि at the end of the day, like we are not only working for ourselves, but we are also working to improve the customer experience. So we are collectively working for a single goal, that is to improve the customer experience. So I will take that negative feedback from the customer and I will try my best to not repeat it, and I will discuss it with my colleague also to not repeat it again, and we will be mindful of the situation. तो ऐसे मैंने आंसर किया था। तो जो है ना इसमें मैंने पूरा वो स्टार मेथड फॉलो किया है, जैसे सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। तो जब आप स्टार फॉर्मेट में आंसर करते हो तो मतलब जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एंड वो फिर इम्प्रेस हो जाते हैं आपके आंसर से। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत डिटेल में बता दिया रूबी आपने। आई होप इस यहाँ तक अगर कोई सुन रहा है ना तो क्रैक हो ही जाएगा आपका इंटरव्यू आराम से। सो ये तो थी सारी कुछ चीजें। अभी कोई और ऐसी चीज है रूबी जो मैंने आपसे ना पूछी हो अमेजोन के इस प्रोसेस को लेके और आपके माइंड पे हो कि ये बताना भी जरूरी है? अगर ऐसा कुछ भी मिसिंग है तो आप जरूर शेयर कर दो। मैं कहूंगी कि ना जैसे मेरा फरवरी में रिक्रूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो मतलब कभी ऐसा लगता है कि इतना टाइम हो गया, 1 वीक हो गया, कोई मेल नहीं आया, तो कहीं मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो यू मेक श्योर कि जो आप ईमेल है वो रेगुलरली चेक कर रहे हो। एंड जो मेरा टाइम पीरियड था हर इंटरव्यू के बाद, लाइक एक हफ्ते का गैप होता था और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट होता था। तो आप मेक श्योर कि आप हमेशा अपने ईमेल्स चेक करो एंड ऑल्सो अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप एचआर को है वो कॉल मत करो, क्योंकि जब कॉल करते हो ना तो वो बहुत थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनको कॉल करके डिस्टर्ब मत करो, लेकिन उनको ईमेल कर सकते हो। तो आप ईमेल करके पूछ लो जो भी आपको पूछना है। एंड थोड़ा जो भी है ना कॉन्वर्जेशन वो थोड़ा ऑफिशियल रखो, थोड़ा इनफॉर्मल मत हो जाना। एंड कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर देते, तो वो चीज मत करना, क्योंकि वो थोड़ा सा ना जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनके लाइक पर्सनल स्पेस में जा रहे हैं।
तो ये गलती मैंने पहले की थी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मत रिपीट करना। एंड जो भी कॉन्वर्जेशन रखो ना, वो ईमेल के थ्रू ही रखो। ठीक है, तो ये तो था सारा प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ रूबी, आप लास्ट में ऑडियंस को ना कुछ मास्टर टिप्स जरूर दे दो। अगर कोई पर्सन अमेजोन में अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ उसको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उसके ये सारे राउंड जो है वो करेक्ट हो जाएं? तो मैं इसमें यही कहूंगी कि जो है अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल्स है ना, लाइक दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर लीडरशिप प्रिंसिपल्स। तो जो अपनी लीडरशिप प्रिंसिपल्स है वो अच्छे से स्टडी करो, और उनके, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनके 2-2 एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई करो और खुद से क्वेश्चनिंग बनाओ और खुद से आंसर करो। तो अगर आपने अपना लीडरशिप प्रिंसिपल अच्छे से मतलब समझ लिया ना हर एक लीडरशिप प्रिंसिपल को, तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, बिकॉज जो क्वेश्चनिंग होती है वो उससे ही रिलेटेड होती है। और असेसमेंट के लिए तो जैसे जो वर्सेंट ऐप है या फिर यूट्यूब पे भी ना बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो कि जो असेसमेंट के रिलेटेड है, तो वो भी Yes. देख लोगे तो प्रिपरेशन तो वैसे भी हो ही जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको दूसरा और भी कुछ पूछना हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन। हाँ, मैं आपका लिंक्डइन आईडी जरूर मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। और एक लास्ट चीज एक रह गई है यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आई गेस अमेजोन में जो वर्किंग डेज है वो तो 5 होते हैं ना, आई गेस? हाँ, 5 डेज वर्किंग। और वर्किंग आवर्स की अगर मैं बात करूँ रूबी, तो क्या वर्किंग आवर्स रहते हैं? वर्किंग आवर्स डिपेंड करता है, लाइक जो मेरा 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था वो नाइट शिफ्ट था प्योरली। तो हम फ्रॉम नाइट 11 to 8 in the morning जो मेरी शिफ्ट ऐसी थी। तो वो डिपेंड करता है आपको डोमेस्टिक सपोर्ट मिला है या इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है, तो उस हिसाब से जो है आपका टाइम वैरी करता है। और अगर मान लो कभी किसी को कोई इमरजेंसी पड़ती है, छुट्टी वगैरह दे देते हैं ये लोग? हाँ जी सर, ठीक है, छुट्टी मिल जाती है। चलो हाँ, ये क्योंकि ये काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, हॉलीडेज वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते। और एक काफी लोगों का क्वेश्चन होता है सैलरी पैकेज के रिगार्डिंग। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप अपना सैलरी पैकेज डिस्क्लोज करो, बट मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर कोई पर्सन एज ए फ्रेशर यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट में अप्लाई कर रहा है इस प्रोफाइल पे, तो ऑन एन एवरेज क्या सैलरी पैकेज वो एक्सपेक्ट कर सकता है? ऑन एन एवरेज मैं कहूंगी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लाइक 3 LPA to 4 LPA के बीच में जो है आपकी सैलरी वैरी करेगी। एंड डिपेंडिंग ऑन आपका एक्सपीरियंस, अगेन जो इंक्रीमेंट है वो डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, एक जैसे आपने शुरू में बताया था कि इस प्रोफाइल के लिए ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, लेकिन ग्रेजुएशन में भी जैसे होता है ना, अब जैसे आप टेक्निकल ग्रेजुएट हो, तो क्या इसमें वो ग्रेजुएशन भी टेक्निकल के अंडर होनी चाहिए, जैसे बीटेक एमटेक ऐसा कुछ नहीं है, बस ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। सो रूबी, मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस भाई खत्म है, आपने बहुत ही अच्छे से सारा आंसर दे दिया है। अभी लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपना कोई मैसेज देना चाहते हो या आप अपनी कोई भी बात बोलना चाहते हो, सो यू कैन स्पीक। मैं बस इतना बोलूंगी कि बी पॉजिटिव। एंड ना हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो आप जितने इंटरव्यूज देते जाओगे ना, तो उतना आपकी नर्वसनेस जो है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो बस इतना है कि कोशिश करो। एंड अगर एक इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स आपके जो वीडियोस है उससे तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है। मैंने खुद कितने ही इंटरव्यूज जो है वो आपके वीडियोस के थ्रू ही अप्लाई किया था। तो एंड इतना ही कहूंगी कि दैट बी पॉजिटिव। एंड इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी हेल्प हो रिगार्डिंग द इंटरव्यू, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। परफेक्ट। सो मेरी भी यही विशेष है रूबी, आप ऐसे ही अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें। और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। डेफिनेटली इससे हजारों बच्चों की हेल्प होने वाली है उनके इंटरव्यू से रिलेटेड। सो वंस अगेन थैंक यू रूबी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शायद पता भी नहीं है कितनी ज्यादा हेल्प हो जाती है आपके वीडियोस देखकर। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। माय प्लेजर, थैंक यू रूबी, थैंक यू।
तो गाइज ये थी हमारे साथ रूबी, जिनका कि रिसेंटली ही अमेजोन में सिलेक्शन हुआ है AWS टेक्निकल सपोर्ट की प्रोफाइल के ऊपर। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे शायद कवर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर रूबी की आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक्डइन आईडी, वहां से पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं दोबारा से जल्दी कैसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेष, गुड लक, जय हिंद।